एआईडीएम के लिए वेस्टर्न तमिलनाडु जो है वो उसका गढ़ माना जाता है। दूसरी बात जो है, सोशल कोएलिशन जो है मुझे लगता है कि बेहतर बनाया है एआईएमडीएमके ने। पीएम के साथ में है, एएमएम के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं है, लेकिन यदि 4% 5% भी यदि की पार्टी भी हो तो भी तमिलनाडु के अंदर एक बड़ा प्रभाव डाल देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है कि विजय कितना बेहतर करते हैं। यदि विजय बहुत अच्छा बेहतर करते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि 14% तो मिनिमम आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि 25 से 27% वोट भी, 24 से 27% वोट भी विजय ला सकते हैं। और विजय की जो अपील है कोई एक रीजन में नहीं है, वो स्टार होने के कारण एक क्रॉस द तमिलनाडु जो है वो उनकी अपील है, यूथ वोटर्स में, खास करके यूथ वोटर में। और यूथ वोटर यदि आप देखेंगे तमिलनाडु में, जैसा हालांकि उन्होंने कहा कि लोकसभा में तो बार बार अच्छा प्रदर्शन किया है डीएमके, लेकिन तमिलनाडु के अब तक का प्रैक्टिस यही रहा है कि वहां पर सत्ता जो है वो विधानसभा कंटिन्यू नहीं करती। एमजी रामचंद्रन के समय हुआ करती थी, जयललिता के समय हुए हैं, लेकिन उसके बाद कभी नहीं देखा गया है। करुणानिधि के और जयललिता के बीच में जो है वो हमेशा देखते थे कि सत्ता का परिवर्तन एक के बाद दूसरा आ जाता था। बीजेपी का वोट 2.62% था। हाँ, तो मैंने वही कहा, कोयंबटूर, नागरकोइली, तो यदि भारतीय जनता पार्टी 4% तक वोट भी अपना खींच करके ले जाती है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का अपील नहीं काम करेगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री का जो कहते हैं ना कि जो एक एंकर भूमिका में जो होते हैं, जैसे बंगाल के अंदर जो है वो एंकर की भूमिका रहता है। कांग्रेस का 4.25% वोट था, डीएमके का 37.7, 38% इसको मान लीजिए आप, और 4% 42% तो इन दोनों को मिला के हो जाता है। बाकी छोटे पार्टनर्स का और आप 2% वोट आप जोड़ लीजिए, तो ये 45% के करीब वोट था जो डीएमके के पास है। और जो एआईएडीएमके प्लस है जिसमें बीजेपी है, उसका लगभग 40% वोट था। तो ये डिफरेंस सर जो है वो मैंने वही कहा कि ये डिपेंड करता है कि विजय किसका वोट ज्यादा काटते हैं। हाँ, अभी तक 5% वोट का डिफरेंस है दोनों में। तो ये बहुत 5% वोट को फिर स्प्लिट कर दीजिए, और जब थर्ड प्लेयर आ जाता है तो फिर तो कुछ भी मुमकिन है। 5% वोट को फिर स्प्लिट कर दीजिए ना, आपको थ्रेशोल्ड पार करने के लिए 2.5% ही वोट चाहिए। तो ऐसी स्थिति में विजय किसके वोट को ज्यादा काट ले जाते हैं? प्लस एसआईआर। तो ऐसी स्थिति में अभी से आप एआईडीएमके को रूल आउट नहीं कर सकते। तमिलनाडु में बहुत वोट कटा है एसआईआर पे, बहुत कटा है, और एसआईआर को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और उसमें भी फिर एक वो जो फैक्टर है, मगर वो फिर भी उन्होंने कहा कि अगर हंग असेंबली नहीं है टीवीके की वजह से तो डीएमके। आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि या तो हंग असेंबली होगी या एआईडीएमके। सर, हंग असेंबली नहीं तो क्या? मेरे ख्याल से या तो हंग असेंबली या डीएमके। चलो ठीक, अब ये क्लियर बात होगी। वैसे एसआईआर को हमेशा एक प्लेयर के तौर पे देखी इन इलेक्शंस में।